नमस्कार दोस्तों, इन्फो फॉर इन्वेस्टमेंट की टीएल लर्निंग सीरीज में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज का 5वां वीडियो है। स्टार्टिंग के जो 4 टॉपिक हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आज का वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के बारे में रहने वाला है। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आपको मालूम है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज की वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, इनके क्या रूल हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को स्किप मत करना। पहले सीखेंगे इनके रूल्स, कैसे थ्योरेटिकल सीखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को, फिर हम एक बार चार्ट में देखेंगे कि कैसे ट्रेड लिया जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है और इनसे ट्रेड कैसे किया जाता है वो हम चार्ट में एक बार देखेंगे। तो वीडियो को एक बार शुरू करते हैं। सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? तो आपको पता है कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है, ट्रेंड में जाता है। आपको मालूम है 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। तो कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है तो ट्रेंड में जाता है, नीचे जाता है तो ट्रेंड में जाता है। अब यहाँ पे ये अप ट्रेंड में है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो क्या कर रहा है, स्टॉक हमारा जब ऊपर जाता है तो ऊपर में जाके एक पॉइंट पे आके स्टॉक हमारा गिरता है। तो एक पॉइंट पे आके हमारा स्टॉक गिरता है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। जहां से हमारा स्टॉक या इंडेक्स जो भी है वो जहां से गिरता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और नीचे गिरने के बाद एक नीचे में एक यहाँ पे एक पॉइंट आता है जहां से स्टॉक हमारा उठता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट। तो एक ऐसा पॉइंट जहां से हमारा स्टॉक उठता है उसको हम बोलते हैं सपोर्ट, और जहां से हमारा स्टॉक गिरता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, तो ये जैसे वेव बनाता है, जहां से स्टॉक हमारा गिरता है वो हमारे हो गए रेजिस्टेंस, और जहां से स्टॉक हमारा उठता है वो हो गए हमारे सपोर्ट। सिंपल है, ये हो गया हमारा अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में भी ठीक ऐसे ही होगा। डाउन ट्रेंड में क्या करता है, डाउन ट्रेंड में ऊपर जाता है, फिर एक हाई बनाता है, फिर लो बनाता है, फिर दूसरा हाई बनाता है, फिर लो बनाता है, लोअर हाई बनाता है, लोअर लो बनाता है। तो जहां से गिरता है वो हो गया हमारा रेजिस्टेंस, जहां से गिरता है वो हो गया हमारा रेजिस्टेंस, और जहां से उठता है वो हो गया हमारा सपोर्ट। यहां तक बिल्कुल सिंपल है। अब एक बार इसको चार्ट पे भी देखेंगे कैसा दिखता है। उससे पहले एक बार कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस के 1-2 रूल हैं वो एक बार देख लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के क्या रूल होते हैं कि आपको मालूम है कि जहां से स्टॉक उठता है वो हो गया हमारा सपोर्ट, जहां से स्टॉक गिरता है वो हो गया रेजिस्टेंस। अब इसमें एक रूल ये है कि जैसे मान लो यहाँ पे हमारा ये सपोर्ट था, यहाँ पे बार बार स्टॉक यहाँ से उठ रहा था तो ये हो गया हमारा सपोर्ट, ऊपर में यहाँ से गिर रहा था तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस को एक बार ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अब ये रेजिस्टेंस नहीं रहा, अब ये रेजिस्टेंस नहीं रहा, अब ये क्या काम करेगा, अब ये सपोर्ट का काम करेगा, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। आप यहाँ पे देख रहे हो चार्ट में कि यहां से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नया एक रेजिस्टेंस ऊपर में बनाया, और अब यहां से स्टॉक हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है और यहां से उठ रहा है। ठीक है, ठीक ऐसा ही उल्टा इसका केस, अगर सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा तो सपोर्ट हमारा सपोर्ट नहीं रह जाएगा, फिर वो हमारा रेजिस्टेंस रह जाएगा। यहाँ पे देखो स्टॉक हमारा बार बार यहाँ से उठ रहा था, सपोर्ट ले रहा था, और ऊपर में एक रेजिस्टेंस था। अब इस सपोर्ट का नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो अब ये सपोर्ट नहीं रहा, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बन जाता है अगर उसका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट भी बन जाता है अगर उसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है। इसको एक बार चार्ट में आप देखोगे तो कैसा दिखता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं वो एक बार देख लेते हैं सिंपली, उसको समझेंगे, ट्रेड भी समझेंगे कैसे लेते हैं, एक बार सिंपली समझ लो कैसे है। तो यह है हमारा स्टॉक है। स्टॉक में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से एक पॉइंट से स्टॉक हमारा गिरा तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, दोबारा आया इसी पॉइंट से हमारा गिर गया स्टॉक, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को आपको पता है कि ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा तो क्या हो जाएगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ तक तो था ये रेजिस्टेंस, अब इसके बाद ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया तो अब ये यहाँ पे हो गया सपोर्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। अब अगर इसको यहाँ पे नीचे की तरफ वापस ब्रेक डाउन दे देता तो फिर ये एक बार रेजिस्टेंस का काम करता। तो ये रूल तो काफी सिंपल है, और सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी आपको पता हो गया। जैसे यहाँ से स्टॉक गिर रहा है तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको एडवांस लेवल पे भी सीखेंगे, अभी एक बार बेसिक सीख लेते हैं। ठीक है, तो एक बार अब ट्रेंड लाइन के बारे में भी बेसिक चीजें जान लेते हैं, फिर एक बार उसको चार्ट पे देखेंगे, थोड़ा समझ में आएगा। ट्रेंड लाइन में आपको पता है 2 वर्ड होते हैं, एक ट्रेंड और दूसरा लाइन। तो ट्रेंड में जो हम लाइन खींचते हैं उसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन आपको पता है ट्रेंड 3 तरह के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। ठीक है, तो यहाँ पे अप ट्रेंड भी है, डाउन ट्रेंड भी है।
अब एक बार देख लेते हैं कैसे अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, डाउन ट्रेंड में कैसे ड्रॉ करते हैं। अप ट्रेंड में लोअर हाई और लोअर लो, हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ ऊपर जाता है। अप ट्रेंड में क्या करता है, हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ ऊपर जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक लो बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर यहाँ पे हायर हाई हायर हाई हायर हाई, ठीक है, अप ट्रेंड हो गया। अप ट्रेंड में आपने को क्या करना है, जो स्विंग लोज हैं, ये जो लो हैं, ये जो लो बनाए हैं, इनको कनेक्ट करना होता है। आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो एक पॉइंट को आपने इस यहाँ पे कनेक्ट किया इन दोनों पॉइंट को, तो उसको लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। तो अप ट्रेंड में स्विंग लो को मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है अप ट्रेंड में स्विंग लोज को, क्योंकि अप ट्रेंड में आपको क्या करना होता है, आपको ट्रेंड के साथ चलना होता है, ट्रेंड में आपको बाय करना होता है। तो अप ट्रेंड में आपको बाय करने के लिए एक अच्छा पॉइंट क्या हो सकता है, लोवेस्ट पॉइंट एक अच्छा हो सकता है बाइंग के लिए। अगर आप अप ट्रेंड में यहाँ पे बाय करोगे तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक लोवेस्ट पॉइंट होता है अच्छा बाइंग के लिए, तो ये एक लोवेस्ट पॉइंट है जिसमें आपकी ट्रेंड लाइन हेल्प करती है। आप अपर जो हाई बनाए हैं उनको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो आप टारगेट के लिए कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको कम से कम इतना पता हो जाएगा कि कम से कम यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है, ठीक है। तो अब डाउन ट्रेंड में आपको क्या करना होता है, डाउन ट्रेंड में आपको हाइज को मिलाना होता है। हाइज को मिला के ट्रेंड लाइन को आगे की तरह एक्सटेंड कर देना होता है। और डाउन ट्रेंड में आपको क्या करना होता है, स्टॉक को सेल करना होता है, शॉर्ट करना होता है। तो शॉर्ट करने के लिए सही प्राइस क्या होता है, हाईएस्ट प्राइस होता है शॉर्ट करने के लिए सही प्राइस। तो हाईएस्ट प्राइस आपको ये हाई पे ही मिलेगा। तो ये होगी हमारी ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको पता है कि 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन के कुछ रूल होते हैं, वो एक बार देख लेते हैं। ट्रेंड लाइन के ये रूल होते हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसमें से पहला रूल है ट्रेंड लाइन ड्रॉ इन ट्रेंडिंग मार्केट। इसका क्या मतलब होता है कि आपको ट्रेंड लाइन है ना ट्रेंडिंग मार्केट में ही ड्रॉ करनी है। अच्छे से काम जो ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंडिंग मार्केट में करती है। इसका मतलब क्या है, 3 ट्रेंड होते हैं, पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड, तीसरा साइडवेज। तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में आप अगर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे तो अच्छे से काम करेगी। अगर साइडवेज में आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे तो अच्छे से काम नहीं करेगी। तो ट्रेंडिंग मार्केट का मतलब ये है कि या तो स्टॉक अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है, तभी आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे तो अच्छे से काम करेगी। साइडवेज मार्केट में जो है ट्रेंड लाइन आपकी अच्छे से काम नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा रूल क्या होता है, एटलीस्ट 2 स्विंग हाई और स्विंग लो चाहिए आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। मतलब आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 स्विंग चाहिए, ठीक है। ये एक स्विंग हो गया, जैसे ये एक स्विंग हो गया, तो इन दोनों को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो आपको कम से कम 2 स्विंग हाई या 2 स्विंग लो चाहिए, ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। अब यहाँ पे थर्ड टच पॉइंट वैलिडेट द ट्रेंड लाइन। अब आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन 2 टच पॉइंट से बना तो दी, अब तीसरे पॉइंट जब तीसरी बार इस ट्रेंड लाइन पे आएगा, अगर यहाँ से रिजेक्शन लिया, अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ रिजेक्शन लिया, या फिर डाउन ट्रेंड में आप बना रहे हो तो तीसरी बार डाउन ट्रेंड में अगर आप यहाँ पे बना रहे हो तो तीसरी बार यहाँ पे अगर रिजेक्शन लिया, तभी वो एक वैलिड ट्रेंड लाइन बनाई जाएगी। मतलब 3 टच पॉइंट उस ट्रेंड लाइन को वैलिडेट करें, उसको रिस्पेक्ट करें, तभी वो एक वैलिड ट्रेंड लाइन मानी जाएगी। अगर 2 टच पॉइंट, आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए खाली 2 पॉइंट चाहिए, बट वो ट्रेंड लाइन वैलिड है, वो तीसरा पॉइंट उसको कंफर्म करेगा। अगर वो तीसरा पॉइंट उसको रिस्पेक्ट करता है तो ही वो एक वैलिड ट्रेंड लाइन मानी जाएगी। अगर तीसरा पॉइंट यहाँ पे आके कुछ ऐसा कुछ इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है ट्रेंड लाइन को, या सीधा ब्रेक डाउन दे देता है यहाँ से, या फिर इसके आसपास यहाँ पे घूमने लगता है, तो फिर वो एक वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं रहेगी। तो अगर तीसरा पॉइंट अगर उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है तभी वो एक वैलिड ट्रेंड लाइन मानी जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, डोंट कट बॉडी ऑफ कैंडल। अब ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करते हो तो ट्रेंड लाइन में क्या होता है, ट्रेंड लाइन में कैंडल स्टिक में सीखेंगे ये सब चीजें। कैंडल स्टिक में क्या होता है, ये एक हमारी कैंडल होगी, इसमें विक्स होती हैं, इनको हम विक्स बोलते हैं, ठीक है। ये होगी हमारी बॉडी। तो बॉडी हमारी कट नहीं होनी चाहिए। ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करोगे, अगर बॉडी कट हो गई तो फिर वो एक वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं रहेगी। अगर विक कट होती है तो फिर एक वो ओके है, उसमें वो चलता है। ट्रेंड लाइन में विक कटती है तो ओके है, ठीक है। तो बॉडी नहीं कटनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल क्या है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, और ट्रेंड लाइन पहले आपको लाइन चार्ट में ड्रॉ करनी है, फिर आप उसको कैंडल स्टिक में थोड़ा सा ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि पहले अगर आप लाइन चार्ट में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे तो आपकी थोड़ी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी।
हर एक केस में नहीं, बट मोस्टली केसों में अगर आप ट्रेंड लाइन को लाइन चार्ट में ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। क्यों करना है, ऐसा क्यों होता है, वो उसका रीजन मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि ट्रेंड लाइन में जो है ना विक कट हो सकती है, ठीक है, विक कट हो सकती है और बॉडी कट नहीं होनी चाहिए। अब विक को कहाँ से काटना है, यहाँ से काटना है, यहाँ से काटना है, यहाँ से काटना है, इसके आपको ठीक से आंसर नहीं मिलेगा जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे, ठीक है। अगर लाइन चार्ट में ड्रॉ करोगे तो आपको फिर आपको अच्छे से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर पाओगे। इसको आप एक बार देखेंगे, एग्जाम्पल से देखेंगे, तब आपको चीज़ें क्लियर होगी। लास्ट जो हमारा पॉइंट है, जो ट्रेंड लाइन है वो हमारी वीकर होती चली जाती है जब उसको 5 से 6 बार उसको टच कर लेती है। मान लो ये हमारी ट्रेंड लाइन है, इसको रिस्पेक्ट कर लिया 5 से 6 बार, 5 से 6 बार अगर इसको रिस्पेक्ट कर लिया तो फिर ये है हमारी ट्रेंड लाइन वीकर होती जाती है, फिर इसके ब्रेकडाउन के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो 5 से 6 बार अगर कोई ट्रेंड लाइन किसी को टच कर लेती है, स्टॉक को टच कर लेती है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार इसको टच कर लेती है, तो फिर एक बार उसमें वो ट्रेंड लाइन इतनी वैलिड नहीं रहती है, वीकर होती चली जाती है, उसके ब्रेकडाउन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ट्रेंड लाइन्स के रूल थे। अब एक बार कुछ देख लेते हैं कि कैसी हमारी ट्रेंड लाइन के जो रूल हैं वो चार्ट पे कैसे आपको देखने हैं। पहला जो रूल था कि ट्रेंड लाइन ड्रा इन ट्रेंडिंग मार्केट, तो यहाँ पे अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में है, तो आपको 2 ही ट्रेंड में, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में ही ड्रॉ करनी है। दूसरा रूल क्या कहता है, कम से कम आपको 2 स्विंग चाहिए, 2 स्विंग पॉइंट यहाँ पे मिल गए। तीसरा जो स्विंग पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, वो वैलिडेट करना है। यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, मतलब एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, ठीक। डाउन ट्रेंड में भी आपको क्या करना होता है, स्विंग हाइज को मिलाना होता है, ठीक है। 2 स्विंग हाई को मिलाया, तीसरा जो स्विंग हाई इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ये वैलिड ट्रेंड लाइन होगी। तो पहले जो 2 पॉइंट थे वो कंफर्म हो गए, ट्रेंड होना चाहिए, 2 स्विंग चाहिए, ठीक है। तीसरा वैलिडेट, 3 पॉइंट कंफर्म हो गए। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट क्या था, नेक्स्ट जो रूल क्या था वो एक बार देख लेते हैं। पहले एक बार ये यहाँ पे एक बार रियल चार्ट में देख लेते हैं ट्रेंड लाइन को। ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। चार्ट में कैसी दिख रही है आप देखो, आपने ये एक स्विंग लो था, अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में क्या आप क्या करते हो, स्विंग लो को मिलाते हो ना। तो ये अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में कैसे है, यहाँ पे हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ स्टॉक हमारा ऊपर जा रहा है। तो पहले लो को आपने मिलाया और दूसरे लो को आपने मिलाया, तो ये आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपने बना दिया। अब वो एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड करने के बाद तीसरा पॉइंट इसको वैलिडेट करना है कि एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। चौथे पॉइंट पे आपको फिर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली ट्रेड की। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट था ट्रेंड ओके है, अप ट्रेंड है। दूसरा 2 पॉइंट को आपने मिलाया, वो भी ओके है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी ओके है। तीसरा जो पॉइंट था कि यहाँ पे वैलिडेट करना चाहिए, वो भी ओके है। चौथा एक पॉइंट जो था वो था कि बॉडी को कट कर सकती है, मतलब विक को कट कर सकती है, बॉडी को कट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे विक कट हो रही है, तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। विक यहाँ पे पीछे भी कट हो रही है, तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। विक कट हो सकती है बट बॉडी कट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि स्टॉक में कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है। अब एक बार देख लेते हैं कि नेक्स्ट रूल क्या था। नेक्स्ट रूल था जो कि लाइन चार्ट में पहले आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। इसका मतलब क्या है, ऊपर में जो हमारा स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है, ठीक है। आपको स्विंग लो को मिलाना है। स्विंग लो को मिलाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले स्विंग को लिया और दूसरे स्विंग को लिया। ये लाइन चार्ट में आपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। 2 स्विंग को मिला दिया आपने और लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है उसको फिर वापस कैंडलस्टिक पैटर्न कर लेना है, ठीक है। तो अगर आपने ये इसको ऐसे खींच के एक्सटेंड किया होता तो ये आपकी ट्रेंड लाइन कैसी बनती कैंडलस्टिक पैटर्न में, वो आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे आपकी देखो विक को काट रही है, कहाँ से काटना है वो आपको किससे मिल गया, आपको लाइन चार्ट से, ठीक है। यहाँ पे आपकी विक को काट रही है, विक को काटने के बाद दूसरा पॉइंट पे ठीक है, बॉडी को नहीं काटा, तीसरे पॉइंट पे एग्जैक्ट आपको एंट्री मिल गई, एग्जैक्ट आपको एंट्री मिल गई। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को लाइन चार्ट से पहले ड्रॉ नहीं करते, अगर इसी ट्रेंड लाइन को आप लाइन चार्ट से ड्रॉ नहीं करते पहले, तो कैसी बनती वो एक बार और देख लेते। सेम ट्रेंड लाइन, सेम स्टॉक, सेम जगह पे अगर इसको कैंडलस्टिक पैटर्न से ड्रॉ करते तो कैसी ड्रॉ करते, तो आप विक के लो पे ड्रॉ करते, विक जो यहाँ पे लो है उस पे ड्रॉ करते
और जो दूसरे पॉइंट को आप मिला देते, दूसरे पॉइंट को आप मिला देते, तीसरे पॉइंट में आपकी बॉडी कट हो जाती और वो एक वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं होती। ठीक है, तो आपको पीछे से एडजस्ट करना नहीं आएगा जब तक आप लाइन चार्ट पे नहीं बनाओगे। मैं हर एक केस में नहीं बोल रहा हूं, अगर जिस केस में इजीली आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेंड लाइन बन रही है उसमें आपको जरूरत नहीं है, बट जिस केस में आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में दिक्कत आती है तो एक बार आप लाइन चार्ट में ड्रॉ करके आप उसको कर सकते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट एक जो रूल था वो एक बार और देख लेते हैं, जो हमने एक बार चार्ट में डिस्कस नहीं किया वो एक बार देख लेते हैं। वो क्या था कि जो हमारी ट्रेंड लाइन है वो क्या करनी चाहिए, बॉडी को कट नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देखो ये एक ट्रेंड लाइन है, इसमें जो है हमारी बॉडी यहाँ पे कट हो रही है, कैंडल की जो बॉडी है वो हमारी कट हो रही है, ये यहाँ पे हमारी कैंडल की बॉडी कट रही है, हो रही है, तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है। तो ये रूल है हमारे ट्रेंड लाइन के। एक और रूल था, क्या था, वो था कि 5 या 6 बार अगर हमारी कोई ट्रेंड लाइन किसी स्टॉक को 5 या 6 बार टच कर रही है तो फिर वो बाद में वीकर होती चली जाती है। इसको कैसे देख लेते हैं, यहाँ पे एक स्टॉक में आप देख रहे हो कि कितनी बार इस ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3, 4, 5, 6, 7 बार यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। 6-7 बार इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करने के बाद अब इसमें और यहाँ पे आपको क्या है, जैसे यहाँ पे रिजेक्शन जैसी कोई बेरिश कैंडल बनी तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, 5 या 6 बार मैक्सिमम आपको ट्रेड लेना है। फिर उसके क्या है, चांसेस ब्रेकआउट के ज़्यादा होते हैं या ब्रेकडाउन के ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो 5 या 6 बार जितनी बार उसको टच कर देगी तो उसके बाद वो है वीकर होती चली जाती है ट्रेंड लाइन। यहाँ तक क्लियर है, ये हमारे ट्रेंड लाइन के रूल थे। आपको अभी तक आपने क्या सीखा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ किया जाता है, ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है, ट्रेंड लाइन के रूल क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूल क्या है, वो आपने एक बार देख लिया। अब हम देखेंगे इसको चार्ट पे कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है, ट्रेड कैसे करना है। जैसे यहाँ पे आप ये ट्रेंड में है, यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन को बना दिया, ठीक है, एक तो आपको पता है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, दूसरा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आता है, तो आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, तो ऐसे करके आपको कैसे कॉम्बिनेशन करके ट्रेड ले सकते हो उसको लिए हमको चार्ट पे देखना पड़ेगा। तो अभी एक बार चार्ट पे चलते हैं और एक समझेंगे एडवांस में कि कैसे ट्रेंड लाइन से ट्रेड लेंगे, कैसे चार्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेड लेंगे, वो इसको एक बार चार्ट पे देखते हैं। तो एक बार चार्ट पे चलते हैं और आगे की बातें चार्ट पे करते हैं। तो फ्रेंड्स ये चार्ट में हम आ गए हैं। अब हम चार्ट में देखेंगे कि कैसे ट्रेड लेना है, कैसे लेवल ड्रॉ करने हैं, कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, वो सब देखेंगे। अब तक हमने क्या सीखा है, अब तक हमने ट्रेंड के बारे में सीखा है, ट्रेंड लाइन के बारे में सीखा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सीखा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना अभी नहीं सीखा है, वो अभी हम सीखेंगे चार्ट में। हमने अभी तक क्या सीखा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, बस इतना सीखा है कि सपोर्ट वो है जहाँ से हमारा स्टॉक उठता है, वो लेवल, जैसे यहाँ से हमारा स्टॉक पहले उठा था, वापस से इसी लेवल से हमारा स्टॉक उठा, वो हमारा सपोर्ट हो गया। और जहाँ से हमारा स्टॉक या मार्केट गिरता है वो हमारा रेजिस्टेंस हो गया, जैसे इस लेवल से गिरा, वापस से इस लेवल से गिरा, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा हमने क्या सीखा, अगर रेजिस्टेंस जो है हमारा ब्रेक होता है तो फिर वो सपोर्ट का काम करता है, अगर सपोर्ट हमारा नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब यहाँ पे जैसे ये हमारा सपोर्ट था, अब ये नीचे की तरफ ब्रेक हो गया तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। ये चीज़ें हमने सीखी। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करनी है, ट्रेंड लाइन के रूल क्या है, वो चीज़ हमने सीखी। ट्रेंड्स क्या है वो हमने पता किया। अब ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है। अब इन तीनों चीज़ों से जितना भी हमने अब तक सीखा उनको मिला के कैसे ट्रेड लेना है, उनको तीनों का कैसे एक साथ बेनिफिट उठाना है, वो हम आज सीखेंगे चार्ट में। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, इसमें देख लेते हैं कैसे ट्रेड लेना है, कैसे लेवल ड्रॉ करने हैं। निफ्टी के चार्ट में थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले कोई स्टॉक में देख लेते हैं। कोई भी एक स्टॉक ले लो, टाटा मोटर को ले लेते हैं, टाटा मोटर को निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए पहला रूल जो क्या रहेगा, जैसे आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप क्या करोगे, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे। ठीक है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस टाइम फ्रेम में ड्रॉ करने हैं, आपको बड़े टाइम फ्रेम में ड्रॉ करने हैं। तो आप अगर इन टाइम फ्रेम में काम करते हो तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में काम करते हो, स्विंग ट्रेड करते हो, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम में ड्रॉ करने हैं। तो पहला रूल यही है कि आप जिस टाइम फ्रेम में काम करते हो तो उससे हायर टाइम फ्रेम में आपको लेवल्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो अब ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है टाटा मोटर का। तो अभी हम
दूसरा जो हमारा रूल रहेगा, चार्ट को थोड़ा सा आपको जूम आउट कर लेना, चार्ट को जूम आउट कर लेना है। दूसरा ये हो गया। तीसरा जो है आपको फिर उसको लाइन चार्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेवल्स ड्रॉ करने हैं। लेवल्स आपको पता ही है कि जहाँ से स्टॉक गिरता है या जहाँ से उठता है वो हमारे लेवल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो अब मेजर जो लेवल हैं वो आपको ड्रॉ करने हैं। अब मेजर लेवल में भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमारे रिसेंट लेवल हैं, जो हमारे करंट के जो लेवल हैं, पास के जो लेवल हैं, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और वहाँ से स्टार्ट करना है। पीछे के लेवल्स पे हम बाद में जाते जाएंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये एक लेवल हो गया, यहाँ से हमारा स्टॉक गिरा था और यहाँ से ये एक बार यहाँ से उठा था, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो गया। फिर उसके बाद जैसे ये एक लेवल हो गया, यहाँ से एक बार 2 बार सपोर्ट लिया था, अभी इसका शायद ब्रेकडाउन दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमें जो पास के जो लेवल हैं, जो करंट के जो लेवल हैं, उनको पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, बाद में हम पीछे के लेवल पे जाते जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको लेवल्स ड्रॉ करने हैं, ऐसे आपको लेवल्स ड्रॉ करने हैं। उसके बाद कोई आपका जैसे ये लेवल रह गया तो वो आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ऐसे आपको लेवल ड्रॉ करते रहना है। और लेवल ड्रॉ करने के बाद आपको नेक्स्ट जो काम करना है, चार्ट को आपको वापस कैंडलस्टिक में कर लेना है। और जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको लेवल्स को ऊपर नीचे करना हो तो वो आप अभी कर सकते हैं, या फिर कोई लेवल्स को आपको डिलीट करना, जैसे ये एक लेवल है, इसको यहाँ पे मार्केट अब रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो आप इसको डिलीट कर दो। ठीक है, जिस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, स्टॉक आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, उस लेवल को आप डिलीट कर सकते हो। तो मेजर लेवल को आपको मार्क कर लेना है। उसके बाद आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाके इन लेवल्स पे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ये आपको काम करना है। ठीक है, अब एक बार हम देख लेते हैं कैसे ट्रेड लेना है। तो एक बार सभी लेवल्स को एक बार मिटा देते हैं और हम कैसे ट्रेड लेंगे उसके लिए हम लेते हैं हेल्प कैंडल्स डीप्ले की। अब मान लेते हैं कि हमारे पास इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, आगे की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे पहला क्या काम है हमारा, सबसे पहला काम था हमारा लाइन चार्ट में एक बार करके लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमें जो ट्रेड लेना है वो छोटे टाइम फ्रेम में लेना है। तो पहले हमारे रिसेंट के जो लेवल हैं, जैसे ये एक लेवल हो गया, यहाँ से हमारा स्टॉक उठा था। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि लेवल्स अच्छे से ड्रॉ हो जाए। तो उसके बाद ये जो लेवल था, दूसरा लेवल ये हमारा हो गया। ठीक है, ये 2 लेवल हो गए। तीसरा जो लेवल है, जैसे ये एक स्विंग हाई हो गया। चौथा जो लेवल है ये हो गया। तो अभी एक बार मेजर लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, ये भी एक लेवल है जैसे। ठीक है, तो अभी एक बार इन चारों लेवल पे देख लेते हैं कैसे कोई ट्रेड मिलती है, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस की हेल्प से। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिए, अब ट्रेंड लाइन और ट्रेंड वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो अब हमारा आधा काम हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। दूसरा काम क्या करना है हमें, चार्ट को छोटे टाइम फ्रेम में, जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ले जाते हैं। ठीक है, अब कैंडल्स को प्ले कर लेते हैं और देख लेते हैं इन लेवल्स पे हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेड की। कैंडल्स को हम प्ले कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमें काम क्या देखना है, सबसे हमें पहला हमें काम देखना है कि अभी स्टॉक हमारा कौन से ट्रेंड में है। अब आप बता सकते हो देख के कि कौन से ट्रेंड में है। यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा होगा कि स्टॉक हमारा कौन से ट्रेंड में है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हाई जो बना रहा है रेंज में बना रहा है, ये लो जो बना रहा है एक ही लेवल पे बना रहा है। तो स्टॉक हमारा अभी साइडवेज में है। साइडवेज में हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें कोई ट्रेंड क्लियर होगा तभी हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो जब तक हमें ट्रेंड क्लियर नहीं होगा तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि ये इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है या नीचे की तरफ ब्रेक करता है, यहाँ से अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या डाउन ट्रेंड को करेगा, वो हमें देखना होगा। ठीक है, अभी तक तो ये है जो हाई है एक रेंज में बना रहा है, लो भी एक रेंज में बना रहा हो ऊपर में। तो अभी देख लेते हैं हायर हाई बनाता है या फिर लोअर लो बनाता है। अगर हायर हाई बनाएगा तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अगर लोअर लो बनाता हुआ डाउन ट्रेंड में जाएगा तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब यहाँ पे स्टॉक ने हमारा हाइज को ब्रेक कर दिया है, ये जो हाई बनाए थे इनको ब्रेक कर दिया है। अब देखते हैं कोई लो ऊपर में हायर लो भी बनाता है। हायर हाई तो बना दिया, अगर हायर लो बना देगा तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। देखते हैं यहाँ पे लो कहाँ पे बनाता है, वो एक बार देखना होगा। यहाँ पे एक लो बनाया है, यहाँ पे एक लो बनाया है। अगर इसको ये एक लो हो गया जैसे हमारा, दूसरा ये लो हो गया। अभी यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब ट्रेंड में हमें क्या करना होता है, अब ट्रेंड में हमें स्विंग लो को मिलाना होता है, ये हमने सीखा था। और डाउन ट्रेंड में स्विंग हाई को मिलाना होता है। अब ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, क्या ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है? नहीं, ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है। पहला रीजन 3 पॉइंट, तीसरा जो पॉइंट है वो इसको कंफर्म करेगा। 2 पॉइंट हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए चाहिए,
तीसरा पॉइंट इसको कंफर्म करेगा कि ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है या फिर ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है। अब एक चीज़ और, यहाँ पे जो विक बन रही है ना, तो ये विक बन रही है तो इससे हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ तक बने, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी या फिर ऐसे। विक कितनी कट होगी वो हमें कब पता चलेगा, वो हमें तीसरा जो लो पॉइंट मिलेगा ना, तब हमें पता चलेगा कि ये विक कितनी कटेगी। ठीक है, तो अब अभी के लिए एक बार यहाँ पे रखते हैं विक को और देख लेते हैं कि कैसा कुछ आगे में कौन सा लो बनाता है। जो अगर हमें आगे लो बनेगा उस पर फिर हम इस ट्रेंड लाइन को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, एक चीज़ और है यहाँ पे, एक चीज़ और यहाँ पे, ये एक ऊपर में एक ये ट्रेंड लाइन बना रहा है। ठीक है, अगर इसका भी ब्रेकआउट दे देता है और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट ले लेता है, यहाँ पे अभी थोड़ा ट्रेंड लाइन को हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये एक ऐसी ट्रेंड लाइन बन रही है, पहला टच पॉइंट, दूसरा टच पॉइंट और तीसरा टच पॉइंट ये है। ठीक है, तो अभी ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन हो गई है। और ऊपर में एक बार देख लेते हैं, ये ऊपर में जो अभी ये ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट नहीं दे रहा। अब अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे देगा, इस लेवल को ब्रेकआउट दे देगा और ये जो ट्रेंड लाइन है इससे सपोर्ट लेके जा रहा है, तो फिर हमें यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। थोड़ा सा ये ट्रेंड लाइन को हमें और थोड़ा सा वो करना होगा, क्योंकि जो कैंडल्स है वो छोटी छोटी बना रहा है। एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे अभी नीचे आ रहा है, तो अब यहाँ पे एक बार ये लो बना रहा है, अब ये एक लो बना रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये ट्रेंड लाइन को आप अगर ऐसे करोगे, ये ट्रेंड लाइन को अगर आप यहाँ पे करोगे तो ये 3 टच पॉइंट मिल गए आपको। ठीक है, वैलिड ट्रेंड लाइन है, फर्स्ट टच पॉइंट, सेकंड टच पॉइंट और थर्ड टच पॉइंट, और लेवल्स को ब्रेक कर दिया, हॉरिजॉन्टल लेवल को ब्रेक कर दिया। और ऊपर में जो ट्रेंड लाइन बन रही थी, इसको अगर लाइन चार्ट में करके देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, इसको भी ब्रेकआउट कर दिया है, इसको भी ब्रेकआउट कर दिया है। अगर इसको ऐसे भी लाइन चार्ट में आप देखोगे तो इसको भी ब्रेकआउट कर दिया है। तो यहाँ पे हम बाइंग की एक पोजीशन ले सकते हैं। ये जो ग्रीन कैंडल है इस पे हम बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं, लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 1:2 का टारगेट रख सकते हैं, 1:2 का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं टारगेट आते हैं कि नहीं। क्या रीजन है यहाँ पे ट्रेड देने के? पहला, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। दूसरा, स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में हायर हाई बनाता हुआ जा रहा था, हायर लो बनाता हुआ, बट ऊपर में जो है हाई जो है वो थोड़े से एक रेंज में बना दिए थे, बट जो लो है वो लगातार ऊपर में ही बना रहा था और ऊपर में जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट दे दिया। तो ये रीजन है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारे टारगेट आते हैं नहीं, पहली कैंडल में हमारे टारगेट आ गए। अब इस ट्रेंड लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं और देखते हैं कि हमें और अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या यहाँ पे बाइंग की, या फिर इस ट्रेंड को यहाँ से रिवर्स करता है स्टॉक, वो हमें अभी देखना होगा। ऊपर में एक हाई बनाया, एक लो बनाया। अब देख लेते हैं दूसरे हाई और लो कहाँ पे बनाता है। यहाँ पे हाई जो बनाया है दूसरा, वो लोअर हाई बनाया है और लो भी नीचे में बना रहा है। तो यहाँ पे शायद ये ट्रेंड को वापस से रिवर्स कर रहा है। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा एक बार कुछ बनने दो प्राइस एक्शन, उसके बाद ही कुछ यहाँ पे ट्रेड लिया जाएगा। इस ट्रेंड लाइन को एक बार यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे आगे इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, दूसरी कोई ट्रेंड लाइन बनेगी तो देखेंगे। अभी इन हॉरिजॉन्टल लेवल पे सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन का अगर सपोर्ट होता तो यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम देख सकते थे। क्या ट्रेंड लाइन का कोई सपोर्ट है यहाँ पे? नहीं, ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट नहीं है, बॉडी कट रही है। अगर यहाँ से वीक पे से अगर कोई इसको सपोर्ट लेता तो फिर यहाँ पे इसको एक बार लाइन चार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होगा तो फिर एक बार देखेंगे। बॉडी हमारी नहीं कट रही है और ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। तो यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती थी, इस हैम्बर कैंडल पे बन रही थी, जो कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। और 1:2 के टारगेट एक बार यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। ये हो गया हमारा 1:2 का टारगेट। अगर यहाँ पे अगर ट्रेड मिलेगी तो ये हमारा टारगेट हमें मिल गया। ठीक है, यहाँ पे एक हमारा टारगेट मिल गया। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं, इसका ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा
हमारा डाउन ट्रेंड ही हो रहा है। तो ये हमने जो अपॉर्चुनिटी ली बाइंग की, इसमें टारगेट छोटे ही रखे, छोटी ही कैंडल थी। अब यहाँ पे जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड हो रहा है, ठीक है, तो हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी है, अब बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है। और ऊपर में ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, बियरिश ट्रेंड लाइन कुछ बन रही है यहाँ पे। ट्रेंड लाइन एक बार देख लेते हैं, ये बियरिश ट्रेंड लाइन कुछ बन रही है, बट अभी इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे, ये हमारे लेवल को भी ब्रेक डाउन दे दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन जो बन रही थी इसका ब्रेक डाउन दे दिया, और ये जो हमारी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन बन रही थी इसका भी ब्रेक डाउन दे, इससे भी हमें जो है यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ गया, और हमारे लेवल का भी यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया। तो यहाँ पे एक बार शॉर्ट की पोजीशन ले ही जा सकती है। तो इन लेवल्स पे एक बार शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हो आप। हाई का स्टॉप लॉस 1:2 का टारगेट। तो आपके नेक्स्ट कैंडल में ही टारगेट आ गए, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं वापस से, ये अगर किसी ट्रेंड लाइन पे और सपोर्ट रेजिस्टेंस के रिजेक्शन पे हमें कोई ट्रेड मिलती है तो देखेंगे, ठीक है। अभी एक बार नीचे जा रहा है, टारगेट आप देखो 1:2 मिनिमम रखिए, उससे ज़्यादा अगर आप जितना भी ट्रेल कर सकते हो वो आपके ऊपर है। मिनिमम जो है 1:2 के आप रख सकते हो। अब वापस से इन्हीं लेवल के आसपास आ गया, ठीक है। अब इनका ब्रेकडाउन दे दिया है, तो स्टॉक अभी हमारा डाउन ट्रेंड में ही है, डाउन ट्रेंड में ही है। तो अब देख लेते हैं इन्हीं लेवल के आसपास कोई ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन मिलेगा तभी ट्रेड लेंगे, तब तक एक बार वेट करते हैं, तब तक एक बार वेट करते हैं। हमें कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक हमें वेट करना होगा। वैसे स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंड में है तो हमें क्या देखना है, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी है। स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंड में है तो हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी है। एक बार थोड़ा सा जूम आउट करके भी देख लेना है, कोई मेजर कोई ट्रेंड लाइन बन रही है तो उसको भी आपको ड्रॉ कर लेना है। मेजर ट्रेंड लाइन एक यहाँ से आप बना सकते हो। ऊपर में कोई मेजर ट्रेंड लाइन, ऊपर में एक बार यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो। ये ट्रेंड लाइन तो हो गई, अब ये यहाँ पे कोई अगर ट्रेंड लाइन बनती है तो देखते हैं। ये जो मेजर ट्रेंड लाइन है, एक बार जो विक है ना उसको आप मिला के रखिए, जो विक है ना उसको मिलाइए। अगर यहाँ पे कुछ हमें एडजस्ट करना होगा, नीचे वैसे करना होगा तो हम बाद में कर लेंगे। तो अभी एक बार विक को मिला के रखिए, कोई देखते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे कोई रिजेक्शन मिलता है क्या। अगर यहाँ पे कोई ऊपर में स्विंग लो बनाएगा नीचे के यहीं कहीं आसपास, तो हम ट्रेंड लाइन को एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। अब यहाँ पे वापस इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लेवल है, एक बार देख लेते हैं, ठीक कहीं यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये रहा हमारा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल है, आप देख रहे हो ना बार बार यहाँ पे, ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल है। पीछे अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से कितनी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। तो अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है, 1 2 3 टच पॉइंट, यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो यहाँ पे एक बार आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, यहाँ पे आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉक को यहाँ पे हाई के आसपास स्टॉप लॉस लगाओ, 1:2 का टारगेट रखो। टारगेट आप अगर आपका नीचे में कोई लेवल है तो आप उसके लेवल का भी आप टारगेट रख सकते हो। और यहाँ पे 1.5 का टारगेट मिल रहा है तो आप वो भी प्लान कर सकते हो, क्योंकि नीचे में एक सपोर्ट है तो आप वहाँ का टारगेट रख सकते हो। 1:2 का टारगेट अगर नहीं मिल रहा है तो 1.5 का, वैसे 1:2 का भी टारगेट आपको मिल गया होता है यहाँ तक, ये जो हमारा स्टॉक गिरा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और, ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारी, ये यहीं पे कहीं पे आ गया है, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आ गया है। देख लेते हैं यहाँ पे अभी ये जो लेवल्स हैं हमारे, इनके आसपास ब्रेकआउट देता है या फिर वापस से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, वो हमें देखना होगा। बॉडी कट हो रही है तो थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना होगा। ये एक ट्रेंड लाइन अभी यहाँ पे नहीं बन रही है, ठीक है। यहाँ पे अभी एक कोई ट्रेंड लाइन बन नहीं रही है, बट हमें क्या करना है, इसको एक बार ये ट्रेंड लाइन को मिटा देना है। तो यहाँ से एक बार ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो।
ये एक ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हो। अभी वो ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था तो एक बार आपको इसको निकाल देना है। अब देखते हैं वापस से ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है उसको थोड़ा सा आगे की तरफ और बढ़ा देते हैं, देख लेते हैं कि कहाँ से इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है या इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ देता है। वैसे ट्रेंड हमारा डाउन में है तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे, ठीक है, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे ज़्यादातर। ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो एक बार इसको यहाँ से हटा देते हैं। बाइंग की अगर कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ से अगर ट्रेंड चेंज करता है तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ कोई ट्रेंड चेंज करने के साइन यहाँ पे हमें मिले तो फिर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर ये ट्रेंड लाइन के आसपास आता है और रिजेक्शन लेता है तो फिर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। एक मिनट ऊपर में कहीं देख लेते हैं कि कोई ट्रेंड लाइन बन रही है क्या। नहीं है, ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है। हाँ, ये एक ट्रेंड लाइन आप बना सकते हो। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा और एक दो बार रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन से 2-3 बार रिजेक्शन ले लिया। अब यहाँ पे ब्रेकडाउन देगा तो शायद हम यहाँ पे शॉर्ट की एक ट्रेड ले सकते हैं। ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन होगी, 2-3 बार इसको रिस्पेक्ट कर चुका है। अब यहाँ से ब्रेकडाउन दे देगा तो हम शॉर्ट की, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अप ट्रेंड में होता तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। यहाँ पे हमारा ब्रेकडाउन दे दिया था, इस कैंडल पे हमारा ब्रेकडाउन दे दिया था। तो अगर हम यहाँ पे शॉर्ट करते इन लेवल के आसपास यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और इस लेवल के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 के टारगेट रखेंगे, 1:2 के टारगेट रखेंगे। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है, ऊपर से एक बेरिश ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, लेवल का रेजिस्टेंस था, लेवल्स। तो यहाँ पे इन्हीं लेवल पे हमें क्या है जो पैटर्न बनाने हैं, इन्हीं लेवल पे बनाने हैं। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट एक बार अगर करते हैं तो 1:2 के टारगेट हम देख लेते हैं मिल गए होंगे। ये हमें सीधे 1:2 के आसपास के टारगेट मिल गए हैं। अब देख लेते हैं पूरे, थोड़ा सा है तो ये शायद 1:2 के टारगेट हमें दे देगा। यहाँ पे 1:2 के टारगेट मिल गए, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड भी विनिंग रहा। अब देख लेते हैं कोई नीचे से कोई मेजर सपोर्ट। यहाँ पे एक चीज़ जो है, ये लेवल और ये लेवल से कुछ ट्रेंड लाइन शायद यहाँ पे बन सकती है। यहाँ पे ये देख लेते हैं, विक है। हाँ, यहाँ पे विक है तो हमें थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करना पड़ सकता है। तो एक बार इन्हीं लेवल के आसपास रखते हैं ट्रेंड लाइन को। तो इन लेवल के आसपास देखते हैं यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ लेता है। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट लेगा तो हम यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर यहाँ से रिजेक्शन लिया तो थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे विक है तो 3 टच पॉइंट हो गए हैं। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्म कर देता है कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखता है, बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो फिर हम यहाँ पे वैसे यहाँ पे बाइंग की पोजीशन आप बना सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि बार बार यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, तो आप यहाँ पे बाइंग के साइड में जा सकते हो। यहाँ पे अगर आप बाय करते हो और ये नीचे में स्टॉप लॉस लगाते तो 1:2 के टारगेट आप रख सकते हो। यहाँ पे 1:2 के टारगेट के लिए अगर आप ट्रेड लोगे, क्योंकि एक मेजर ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट है, मेजर ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट है। देख लेते हैं हमें टारगेट मिलते हैं नहीं मिलते हैं, या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है। बट यहाँ पे एक मेजर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे हैम्बर कैंडलस्टिक पैटर्न है और बार बार यहाँ पे एक बार बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न में सीखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिविटी भी है और ट्रेंड लाइन मेजर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, काफ़ी जो पीछे की बनी हुई है, अगर जूम आउट करके बनाई है तो यहाँ पे शायद टारगेट हमें मिल जाने चाहिए। मिल गए टारगेट, हमें यहाँ पे मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टारगेट मिल गए। और यहाँ पे एक और चीज़, इसको मैं थोड़ा सा एक बार यहाँ साइड कर लेता हूँ। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ये बन रही है, अभी ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है, थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे वापस से कुछ इन लेवल के आसपास ब्रेकआउट देता है इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के साथ, तो फिर बाइंग का और अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर ब्रेकडाउन दे देगा या फिर रिस्पेक्ट नहीं करेगा, एक चीज़
यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना था ट्रेंड लाइन को। ये एक ट्रेंड लाइन कुछ ऐसी बन रही थी, 3 टच पॉइंट हो गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, वैलिड ट्रेंड लाइन थी, बट इसका ब्रेक डाउन दे दिया। यहाँ पे आपको एंट्री का मौका भी नहीं मिला, गैप डाउन दे के ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे एंट्री का मौका नहीं मिला। अब ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी इसको हम थोड़ा सा और आगे को बढ़ा देते हैं और देखते हैं अब इसका ब्रेक डाउन देता है या फिर वापस से इस पे सपोर्ट लेके हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देता है। स्टॉक इन्हीं लेवल पे हम ट्रेड ले रहे हैं, इन्हीं लेवल पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस या ब्रेकडाउन देख रहे हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो पहले से आप ड्रॉ करोगे, तो बीच में आप कहीं पे ट्रेड में लेने से आप बचोगे, ठीक है। बीच में आपको क्या है, आपको अपने ही लेवल्स पे ट्रेड लेना है। यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया भाई, यहाँ पे ये मेजर ट्रेंड लाइन का और हॉरिजॉन्टल लेवल का ब्रेकडाउन इस रेड कैंडल ने दे दिया। तो इस रेड कैंडल पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, इस रेड कैंडल पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट की पोजीशन ली, इसके हाई के आसपास स्टॉप लॉस लगाया और 1:2 के टारगेट रखे। ये हमारे 1:2 के टारगेट। अब देख लेते हैं हमें टारगेट मिलते हैं या एसएल हिट होता है। लगभग 1:2 के आसपास के 1:2 के टारगेट दे ही दिए, 1:2 के टारगेट दे ही दिए, ठीक है। तो ऐसे हमें ट्रेड लेना है। आप सीख गए होंगे कि कैसे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करना है, कैसे हमने उन लेवल्स पे ट्रेड लेना है, वो सब चीज़ें आपको सीखना इस वीडियो में आपने देख ली। अभी आप आगे देखोगे मेजर सपोर्ट पे है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ पैटर्न्स बना रहा है, डब्ल्यू टाइप के पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ पे अगर बाय की अपॉर्चुनिटी देखते तो यहाँ पे आपको ऊपर में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और टारगेट भी मिल जाते। तो ये अभी तक हमने क्या सीखा कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ इन्हीं लेवल पे हमने कोशिश की ट्रेड लेने की। देखो ये एक मेजर ट्रेंड लाइन थी, इसका ब्रेकडाउन कहाँ दे रहा था, इन्हीं लेवल के आसपास, ठीक है। हमारा जो मेजर सपोर्ट था उसका भी ब्रेकडाउन, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन, ट्रेंड भी हमारा डाउन ट्रेंड था। तो ये सब चीज़ें कंफर्म करती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेजर जो लाइन ट्रेंड लाइन थी उसका सपोर्ट लिया और यहाँ पे इन लेवल पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, बट ब्रेकडाउन ये गैप डाउन से दिया। यहाँ पे वापस रिटेस्ट पे एक बार आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी इन लेवल के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि ये ट्रेंड लाइन का इन्हीं लेवल के आसपास ब्रेकडाउन दिया, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिली। तो इन्हीं लेवल के आसपास और ट्रेंड लाइन के साथ हमने कैसे ट्रेड लेना है वो हमने जाना। इन लेवल को इनको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। एक बार इंडेक्स में भी देख लेते हैं और निफ्टी के चार्ट में भी देख लेते हैं इसको कैसे ट्रेड लेना है। निफ्टी का चार्ट निकाल लेते हैं। अब एक बार थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कैसे ट्रेड लेना है। कोई भी कहीं से भी हम ले सकते हैं, चलो रिसेंट नहीं, पीछे कहीं से ट्रेड लेके देख लेते हैं, पुरानी कोई ट्रेड लेके, पुराने बहुत पीछे चले जाते हैं, जहाँ कहीं से भी अगर मूवमेंट निफ्टी में चालू हुआ है वहाँ से चले जाते हैं। निफ्टी में यहाँ से कम मूवमेंट है, चलो यहाँ से एक बार देख लेते हैं। इसको हम क्या करना है, हमें कैंडल जो चार्ट रिप्ले लगा लेना है, यहाँ से कहीं से भी लगा लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना था, सबसे पहला काम ट्रेंड को देखना है कैसा ट्रेंड है। अभी डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाई और लोअर लो बनाता हुआ नीचे आ रहा है। अब देखते हैं आगे अगर इसमें कोई ट्रेंड लाइन बन रही है कि यहाँ पे कोई ऐसी ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है। बट यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए, पहला आपको पता है कि लेवल हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल क्या हो गया, ये हमारा यहाँ से स्टॉक ये मार्केट गिरा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो हाई बनाया है ये एक लो बनाया है, फिर जो है हायर लो बनाया है। हायर लो बनाया तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे बुलिश ट्रेंड लाइन बना लेनी है। अब ये बुलिश जो ट्रेंड लाइन बनी है इसको तीसरा पॉइंट जो है इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे, जब हमें तीसरा लो मिलेगा ना तब इसको एडजस्ट करेंगे। बट यहाँ से ट्रेंड अप ट्रेंड होता दिख रहा है, अगर ये जो हाई है इसको ब्रेक कर देगा तो ये हमारा हायर हाई बनाने चला जाएगा एक और। ये एक हाई हो गया, फिर एक हायर हाई बनाने जा रहा है। लो ये था, हायर लो इसने पहले से ऑलरेडी बना दिया है। तो देखेंगे अगर यहाँ से अप ट्रेंड हुआ तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ब्रेकआउट दे दिया
तो ये हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड को कंफर्म करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है इस ट्रेंड लाइन के आसपास, तो ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा हम पहले इसके एकदम मिनिमम जो बॉडी के पास में ही ले आते हैं। अगर मान लो यहाँ कहीं पे हमें ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिला तो फिर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है। अब यहाँ पे एक चीज़ और होगी, यहाँ पे वैसे कैंडलस्टिक पैटर्न भी बुलिश है, मॉर्निंग स्टार टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न है, बट हमें क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही ट्रेड लेना है। अभी हमें कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हमें इतना सीखा नहीं है, तो कैंडल स्टिक पैटर्न को जब सीख लेंगे उसके बाद हम कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड लेंगे। अभी हमें यहाँ पे एक लेवल बना दिया क्योंकि यहाँ से हमारा स्टॉक गिरा है, तो अगर इन लेवल्स का ट्रेंड लाइन का हमें वापस से ब्रेकआउट मिलता है, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली, वापस से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम यहाँ पे फिर से बाय करेंगे। यहाँ पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली और इसको थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा अगर आप सही करोगे तो ये एक 4 बार इसने यहाँ पे टच किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और इस कैंडल पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली। अगर यहाँ पे आप अगर इस कैंडल पे ब्रेकआउट पे हॉरिजॉन्टल लेवल का ब्रेकआउट था, दूसरा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, तीसरा ट्रेंड अप ट्रेंड था, ये चीज़ें कंफर्म करती हैं यहाँ पे बाइंग की पोजीशन लेने के लिए। यहाँ पे अगर बाय की पोजीशन लोगे, लो के आसपास स्टॉप लॉस लगाओगे, 1:2 का टारगेट रखोगे, तो यहाँ पे आप एक ट्रेड बन रही है। देख लेते हैं टारगेट आता है या नहीं आता है, और थोड़ा सा अभी ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे बॉडी कट हो रही है, तो ये अभी ठीक है ट्रेंड लाइन, अभी हमारी 1 2 3 4 टच पॉइंट है, अभी ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लेवल एक और बना दिया है, तो अगर इसका ब्रेकआउट देगा तो हम एक और एंट्री इसमें ले लेंगे और इसके भी शायद फिर टारगेट आ जाएंगे। ये जो पहली हमारी ट्रेड थी इसके भी टारगेट हमारे आ जाएंगे। देख लेते हैं ब्रेकआउट देता है या नहीं देता है, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को एडजस्ट कर लेते हैं। टारगेट हमारे आ गए और ये जो लेवल था यहाँ पे ब्रेकआउट जो हुआ था, इस पे एक और एंट्री बन रही थी और इसके लो का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 के टारगेट यहाँ पे रखने थे। 1:2 के आप अगर यहाँ पे टारगेट रखोगे तो शायद आपके यहाँ पे टारगेट आ गए, यहाँ पे आपके टारगेट आ गए। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, ट्रेंड लाइन को और ऊपर की तरफ खींचते हैं, देखते हैं वापस कोई मिलती है क्या अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, अगर आप इसको देखोगे तो 3 बार यहाँ पे एक इस रेंज में किया था। वैसे यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हो, बट ट्रेंड लाइन को काफ़ी बार टच कर दिया है, तो हमारा एक रूल था 5 या 6 बार ट्रेंड लाइन को अगर टच कर देता है तो फिर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। वैसे भी यहाँ पे एक बार यहाँ पे ट्रेड मिल गया, एक बार यहाँ पे 3-4 ट्रेड यहाँ पे मिल गए हैं, तो एक बार कितना टच पॉइंट हो गया एक बार वो देख लेते हैं। ये जो टच पॉइंट है अभी इसको वैलिड नहीं कर रहा है, तो ये अभी के लिए कितने टच पॉइंट है, 1 2 3 4 टच पॉइंट है, तो एक ट्रेड और ले सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे। तो एक बार मान लो यहाँ पे अगर आप बाइंग के लिए पोजीशन लिए, लो का स्टॉप लॉस लगाया, 1:2 का टारगेट और आपने अगर यहाँ पे रखा, तो देखते हैं आपके टारगेट मिलते हैं या आपका एसएल हिट होगा, देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे भी हमें टारगेट मिल गए। अब यहाँ पे देखो ये हैम्बर कैंडल बनी और ये भी हमारी जो ट्रेंड लाइन को टच कर रही है, ठीक है। अब हमें इस पे ट्रेड बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी है। यहाँ पे भी एक हैम्बर कैंडल बन रही थी, तो यहाँ पे भी अगर आप ट्रेड लोगे तो बट उस ट्रेड में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा क्योंकि काफ़ी बार इसको टच कर चुका है, तो हमारी जो ट्रेंड लाइन है वीकर होती चली जाती है। ये हमने सीखा था ट्रेंड लाइन के रूल में, जितनी बार हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो वीकर होती चली जाती है, टच करती है। तो अब ऊपर में ब्रेकडाउन देगा ना, तो फिर हम शॉर्ट कर सकते हैं। ब्रेकडाउन और यहाँ पे दे दिया, ब्रेकडाउन यहाँ पे दे भी दिया। यहाँ पे पहले बनाया हॉरिजॉन्टल लेवल, आप यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल लेवल, कैंडल की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है इसलिए एकदम से ब्रेकडाउन हो गया। तो यहाँ पे पहले एक बनाया हॉरिजॉन्टल लेवल, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल, यहाँ पे जो 2 कैंडल है इसने इसको ब्रेक ही नहीं दिया। हॉरिजॉन्टल लेवल और ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, ठीक है। यहाँ पे एक शॉर्ट साइड में एक अपॉर्चुनिटी बन रही थी, थोड़ा सा कैंडल थोड़ी फास्ट थी इसके लिए, नहीं तो आपको यहाँ पे पहले बता दिया जाता कि यहाँ पे एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन रही है। 1:2 के टारगेट अगर आप रखते तो शायद यहाँ पे एक मेजर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है, तो 1:2 के टारगेट तो आपको ईजिली दे देगा।
ठीक है। अब यहाँ पे मेजर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है कि डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट होता है कि या वापस से ये एक ऐसे ही एक डिप के बाद वापस से अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है, वो हमें एक बार देखना होगा। तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा, उसके लिए हमें स्विंग लो और स्विंग हाइज को देखना होगा कैसे बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे वापस से, एक सेकंड, हॉरिजॉन्टल लेवल पे यहाँ पे वापस से एक बार जो है अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ पे एक बार आप इसको, एक इस ट्रेड को मैं साइड करता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक लेवल था, ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल था। यहाँ पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप सीखोगे तो यहाँ पे बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, तो यहाँ पे एक वैसे अपॉर्चुनिटी बनी थी। तो अभी आपने कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना, तो यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन नहीं थी, इसलिए अभी एक बार यहाँ पे ट्रेड को इग्नोर करते हैं। आगे जब हम और चीज़ें सीखेंगे तब हमें ये अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी। ठीक है, अभी हमने क्या है, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में ही सीखा है। तो अभी एक बार देख लेते हैं कैसे स्विंग्स बनाता है, हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, जो भी बनाता है। यहाँ पे हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ हमें दिख रहा है, बट यहाँ पे क्या किया है, एक सेकंड, यहाँ पे ज़्यादा हायर हाई और हायर लो नहीं बनाया, और ये एक ट्रेंड लाइन बनाया, इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, और यहाँ पे जो हाई था, लोअर हाई बनाया, ये लो था, इसको भी ब्रेक दे दिया, लोअर लो बनाने जा रहा। तो यहाँ पे हम एक बार क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, 1:2 के टारगेट रख सकते हैं। 1:2 के टारगेट रखते हुए हम यहाँ पे एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। देखते हैं, हमें 1 मिल गया, हमें 1:2 के टारगेट यहाँ पे हमें मिल गए। अब आगे के एक बार देख लेते हैं, लोअर लो बनाता है तो फिर हमें और शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी है, कैसे लोअर लो बनाता है या लोअर हायर लो बनाता है, क्या वो हमें देखना होगा। अब यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, इसको डब्लू पैटर्न भी बोलते हैं। डबल बॉटम बनाया तो एक बार यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। वापस अगर इन लेवल पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग की तो एक बार देखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग स्टार टाइप का कैंडल बना है, नहीं, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो एक बार यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है। 3 टच पॉइंट हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टच पॉइंट। तीसरे टच पॉइंट में जो है हमारा क्या बोलते हैं, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, और यहाँ पे हमें क्या है, हमें हॉरिजॉन्टल लेवल भी देखना है, तो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल भी है यहाँ पे, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है। ठीक है, पीछे में यहाँ से हमारा जो है स्टॉक यहाँ से उठा था, तो यहाँ पे एक हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल भी है, तो यहाँ पे हम बाइंग की एक पोजीशन ले सकते हैं। ये हमने यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन इस कैंडल के क्लोजिंग के आसपास ली, और लो के आसपास स्टॉप लॉस लगाया, 1:2 का टारगेट रखा। देखते हैं हमारा 1:2 का टारगेट आता है या नहीं आता है। 1:2 के टारगेट हमें यहाँ पे मिल गए। अब स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में है, वापस से हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। एक बार कैंडल्स को स्टॉप कर लेते हैं, इसको साइड कर देते हैं। अब वापस से कोई ऊपर में स्विंग लो बनाएगा तो एक नई ट्रेंड लाइन बनाएंगे और देखेंगे। वापस ऊपर में एम पैटर्न बनाया, शायद एक बार और डिप दे। एम पैटर्न बना के डिप तो नहीं दिया है। ट्रेंड लाइन, यहाँ पे कोई एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अब यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगा तो फिर एक ट्रेड लिया जाएगा, बट ब्रेकडाउन दे दिया। इस कैंडल को एक बार रिमूव कर देते हैं, ब्रेकडाउन दे दिया। अगर ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेना है तो आप यहाँ पे ब्रेकडाउन ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे एक बार हॉरिजॉन्टल लेवल भी है, ब्रेकडाउन भी है, 3 टच पॉइंट भी हैं। एक सेकेंड, 3 टच पॉइंट भी हैं, पहला टच पॉइंट, दूसरा टच पॉइंट, तीसरा टच पॉइंट। ठीक है, तो ब्रेकडाउन ट्रेड यहाँ पे आप ले सकते हो। यहाँ पे आप एक बार शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपने इसको शॉर्ट किया, हाई के आसपास का लेवल लगाया, और 1:2 के आसपास के टारगेट, या फिर इस लेवल के आप टारगेट रख सकते हो। यहाँ पे 1:1 के टारगेट मिल रहे हैं, क्योंकि नीचे में एक हॉरिजॉन्टल लेवल है हमारा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी एक लेवल था, यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी बन रही थी, आप देख रहे हो।
ये जो ट्रेंड लाइन तो अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं हुई थी, नहीं यहाँ पे ट्रेंड लाइन कंफर्म नहीं हुई थी, खाली एक हॉरिजॉन्टल लेवल था, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार शॉर्ट किया है और टारगेट एक बार 1:1 के रखें, क्योंकि यहाँ पे नीचे में हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल वो है वो पास में ही है। हाँ, एक बार इस ट्रेड में हमारा एसएल हिट हो गया, इस ट्रेड में हमारा एसएल हिट हो गया। तो कई बार आपके एसएल हिट भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको हर ट्रेड में सक्सेस मिले, तो कई ट्रेड में आपके एसएल भी हिट होंगे, ठीक है। तो हर 100% सक्सेस किसी भी रेट का नहीं है, किसी भी सेटअप का 100% सक्सेसफुल आपको नहीं मिलेगा, बट आप इसको प्रैक्टिस करोगे, आप अगर इसको प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी। अब यहाँ पे हमारी क्या ट्रेंड लाइन बन रही है, एक ट्रेंड लाइन तो हमारी ये बन रही है, बट इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। हाँ, ये एक ट्रेंड लाइन है, इसको हम थोड़ा सा आगे की ओर एक्सटेंड कर देते हैं। अगर यहाँ पे फिर वापस यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो फिर हम इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। यहाँ पे हमारा स्टॉक रिजेक्शन ले रहा है, बट ये ट्रेंड लाइन पे अभी नहीं आया, थोड़ा वेट करते हैं, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट ले ले। ट्रेंड लाइन जो है हमने पूरी एक बार देख लेते हैं, इसको लाइन में कर लेते हैं। हाँ, ट्रेंड लाइन ठीक है, ट्रेंड लाइन इसको थोड़ा और ऊपर नहीं कर सकते, अगर यहाँ पे टच होता तो बाइंग की एक पोजीशन ले ही जा सकती थी। अभी देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो स्टॉक है, हमारी जो ट्रेंड लाइन है उसको थोड़ा सा एडजस्ट किया जा सकता था, ये हमसे एक मिस्टेक हो गई। अगर यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते और अगर लाइन चार्ट करते तो यहाँ पे आप देखो कि टच पॉइंट भी हो जाते और आपकी जो ट्रेंड लाइन है 1 2 3 टच पॉइंट और 4 टच पॉइंट, यहाँ पे एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिलती, यहाँ पे एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन भी मिल रहा था, बट ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट करने में हमसे मिस्टेक हो गई कि कैंडल की स्पीड भी आपकी ज़्यादा थी। तो अगर आप इसको डेली अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपसे ये चीज़ें मिस नहीं होंगी। आप इसको प्रैक्टिस करिए जो भी हमने सीखा। अभी वीडियो थोड़ा सा काफ़ी लंबा हो रहा है, अगर हम इसको और ज़्यादा खींचेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही। जो चीज़ें हमने सीखी है, कैसे ट्रेड लेना है, कैसे लेवल्स ड्रॉ करने हैं, कैसे हमने आज क्या सीखा कि हॉरिजॉन्टल लेवल, ट्रेंड लाइन और ट्रेंड की हेल्प से कैसे ट्रेड लेनी है। आगे जो हम चीज़ें सीखेंगे वो भी हम इनमें इंक्लूड करेंगे, तो हमें क्या है और अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, इससे भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हमें मिलेंगी जब उन चीज़ों को हम ऐड करेंगे। बट अभी आप जो सीखा है, आज जो हमने प्रैक्टिस की है, आपको वो बार बार प्रैक्टिस करनी है। डेली टाइम फ्रेम में ये निफ्टी में इसीलिए किया है मैंने ये, क्योंकि जो डेली टाइम फ्रेम में जो कैंडल रिप्ले है ट्रेडिंग व्यू में वो फ्री में है, वो आपको बेसिक प्लान में मिल जाएगी, फ्री के प्लान में मिल जाएगी कैंडल रिप्ले। छोटे टाइम फ्रेम में जो है आप कैंडल रिप्ले नहीं कर पाओगे, इसके लिए आप डेली टाइम फ्रेम में आप करिए, कैंडल को रिप्ले करिए और ऐसे आप प्रैक्टिस करिए। आपकी स्टार्टिंग में जो है एफिशिएंसी काफ़ी कम रहेगी, धीरे धीरे जो है आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आप फिर उसके बाद 6 महीने, कम से कम 5 या 6 महीने प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद आप जो है रियल ट्रेडिंग में छोटे अमाउंट से घुस सकते हो। तो ये प्लान कर सकते हो, अभी जो आपने सीखा उसको प्रैक्टिस कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी होगी, नहीं तो इसको और आप भी खींच सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में शायद हो सकता है इसी के ऊपर दूसरा वीडियो भी बना दे, उसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करें दोबारा हॉरिजॉन्टल लेवल, सपोर्ट लेवल और ब्रेकआउट्स, फेक ब्रेकआउट्स के बारे में हम सीखें। तो नेक्स्ट वीडियो में भी शायद इसके बारे में हो सकता है, अगर आपके कमेंट्स आए, आपको कोई चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो नेक्स्ट वीडियो भी हम इसी के ऊपर बना सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लेवल, सपोर्ट लेवल और ट्रेंड लाइन के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो भी बना सकते हैं। अगर आपको चीज़ें क्लियर होगी तो कमेंट में ज़रूर लिख देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो को लाइक कर दोगे तो वीडियो क्या है थोड़ा जल्दी आएंगे, हमारा हौसला भी बढ़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।